कहा मैं भी जाके मिला हूँ, उस वक्त कोई ज़मीन की बात हो तो नहीं रही थी। ये स्पेशल मुझे घर से बुलाया कि भी बाहर आओ। जब पैसे नहीं होते तो फिर वो है ऐसे, जब पैसे। और अलमारी में भी लगाना था यार, वो पता नहीं लगा। अभी इसको भी अच्छी तरह तरवार करना पड़ेगा, कहीं नहीं करना। बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू। रुकवा दिया, बोलते हैं ये नहीं करना, ये टेप पहले करो। दो दो ईंटें लगा के ना फिर अभी इसकी भी सफाई हो। हाँ मैंने देखा ये वो बनी हुई है इसकी बनोड़ी ना। वैसे देख हम जान पे उस जमीन में भी देखें, उधर भी पानी है। बस जहाँ जहाँ पे कलर हो उस साइड भी पानी है, इस साइड भी ये देखें सारा पानी। ये टूटा हुआ है यहाँ से। मुझे लगता है मिस्त्री साहब ने ना बोले, इनको गुस्सा आता है। गुस्सा क्या है ना यार। एक इसमें आ गया, एक पीले वाला लगा हुआ है। कमेंट आ रहे थे कि ये कितने का मंगवाया है, कहाँ से, और उसकी सफाई वगैरह करनी है। ये देखें, से भी पानी आता है और इधर से भी पानी आता है। इनको पता है कैसे लगाती हैं कैसे नहीं लगाती। नहीं इसको लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि तर करते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं पहुँचा हुआ हूँ सुबह सुबह में छत पर, और यहाँ पर चेक करें यार, ज़्यादा पानी होता जा रहा है, ज़्यादा पानी होता जा रहा है। ये सिर्फ आधा घंटा बारिश आई है, उसके बाद इतना सारा पानी हो गया है। और वो उस ज़मीन में भी देखें, उधर भी पानी है। बस जहाँ जहाँ पे कलर होता है और सेम होती है वहाँ पे ऐसे ज़्यादा पानी हो जाता है। आसपास ज़मीनों में पानी लगाते हैं, उससे फिर इधर भी सारा पानी आ रहा है। कैसे बिल्कुल बड़ा दरिया बना हुआ है। ये क्या घूम रहा है, ये भी है और आगे वो भी जा रहा है। जिसकी भी देखो जोड़ी होती है यार। और यहाँ पे चेक करें, ये माहौल हो रहा है कुछ घर का। आप लोगों को बताया था मिस्त्री साहब जो है ना आएंगे नहीं, क्योंकि उनका कोई वो डेथ वगैरह का सीन हो गया था पहले, तो वो लोग नहीं जा सके। लेकिन आज थी कुलखानी, तो वो लोग गए हुए हैं, बोलते हैं कि वहाँ से होके आएंगे इंशाल्लाह आज। जब भी जो है ना मिस्त्री साहब आज नहीं आए। बाकी पानी वानी हो रहा है यार आसपास, उस साइड भी पानी है, इस साइड भी ये देखें सारा पानी हो रहा है। वो बर्थी हमने डलवाई तो थी रास्ते के लिए, लेकिन वो उधर ही पड़ी हुई है, वो उठवाई नहीं। उठवा के फिर इधर थोड़ी लगवा देंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो करवाया नहीं काम, ये भी करवाने वाला भी रहता है। ऐसे तो नुकसान हो जाएगा कमरों को। ये देखें पानी काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे जमा हुआ पड़ा है। ये वो जो मिट्टी पड़ी हुई है ना इधर रास्ते के लिए हमने डलवाई थी, वहाँ से उठा के ऐसे साइड पे लगा देंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी बारिश वगैरह हुई है, पौधा हमारा चेक करें यार क्या ज़बरदस्त हो रहा है। हालांकि नीचे से ये टूटा हुआ है, वो गाय शाय चराने वाले आते हैं ना, उन्होंने वो तोड़वा दिया नीचे से, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त हो रहा है। इंशाल्लाह इसका भी कोई सीन करेंगे, आप लोगों को बताया हुआ है, निकालेंगे। और यार आज मैंने एक चीज़ देखी है, आज मैंने ये चीज़ देखी है कि सीढ़ी का एक स्टेप जो है ना यहाँ से टूटा पड़ा है। ये देखें, ये टूटा हुआ है यहाँ से। मुझे लगता है मिस्त्री साहब ने कोई ईंट शीट गिराई है और तोड़ दिया है। अभी खुद ही सेट करेंगे। एक चीज़ बनाते हैं फिर उसमें यार कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि ये पर्दी बनाई है ना, जब भी फिर यहाँ पे वो ईंटें शीटें लेके आ रहे थे, वही कोई ईंट शीट गिरी होगी, वो टूट गया है यहाँ से स्टेप जो है ना एक, ये वाला देखें थोड़ा सा। कोई मसला नहीं, इसको प्लस्तर करवा लेंगे अगेन, मसला नहीं है। बाकी जो बारिश आई थी अभी तक देखें हमारे घर से जो है ना पानी नहीं सूख रहा, कीचड़ हो रहा है सारा। ये भी यार इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फिर वो कमेंट आए हुए होते हैं कि इनको ग्रास का ना बोलें, इनको गुस्सा आता है। गुस्सा क्या है ना यार, माहौल तो चेक करो आप घर में। अभी सारा हम लोग यहाँ पे ग्रास लगा देते तो मुश्किल हो जाती। ये देखें अभी कल मैंने यहाँ पे पाँव रखा है, पाँव ही घुस गया अंदर। ऐसे सेम है ना, सारा ज़मीन बिल्कुल दलदल की तरह बन जाती है, बैठ जाती है बिल्कुल ही। फिर ऐसे कमरों वगैरह को नुकसान हो जाए, वो फिर बंदा इतना ज़्यादा ख़र्चा करता है, डर लगता है कि यार कुछ हो ही ना जाए। जब भी फिर हम लोग फुल सेफ्टी रखते हैं। और फूल चेक करें माशाल्लाह आज कैसे हो रहे हैं। इसमें लगे हुए हैं 4 फूल, इसमें लगे हुए हैं 3 फूल, एक इसमें आ गया, एक पीले वाला लगा हुआ है 2 और यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त।
और बाकी सारा सेम वैसा का वैसा कचरा कचरा हो रहा है। कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, ईंटें वीटें गुटखा और सारा। और यार ये गुटखे के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ये कितने का मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है, कैसे है। एक तो होता है वो, दूसरा ये पड़ा हुआ है देखें। ऐसा भी गुटखा मिलता है फर्श में लगाने के लिए। ये फुल कच्चा गुटखा है, चेक करना, ये टूट गया। ये ऐसा गुटखा है। और ये जो है ना, ये ज़बरदस्त है। इसके कलर से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, ये बिल्कुल मजबूत है। आवाज़ भी इसकी चेक करें, वो तेरी लग रहा है भाई, आवाज़ भी इसकी चेक करें। और इसके बारे में आ रहे थे कमेंट और प्राइस वगैरह भी पूछ रहे थे। यार ये मिलता है तकरीबन, कोई पता नहीं, अब्बू से पूछते हैं, मुझे ऐसा याद है ये तकरीबन कोई 12,000 का हज़ार है, पता नहीं कैसे, ऐसे ही है कुछ। तो ये जो है ना गुटखा माशाल्लाह ज़बरदस्त है, मज़बूत है, मोटा भी है। और एक आता है वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही बस कोयलों पे जो पकाते हैं ना, वो ज़बरदस्त होता है ये वाला। और दूसरा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, कुट्टल पे बनाते हैं, पता नहीं क्या, वो वैसा होता है जैसे उसको मैंने मारा है वो टूट गया, वो कच्चा गुटखा होता है। ये ज़बरदस्त गुटखा है, इसके बारे में पूछ रहे थे क्या है कैसे है। ये मुल्तान से आता है और रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। अगर ईंटों को भी देखा जाए और गुटके को देखा जाए, इस गुटके को देखा जाए, और भी गुटका वगैरह होता है, सबसे ये हमें जो है ना महंगा मिला है। और हर बंदा जो है ना इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये कितने का है, कैसे है। वो मैंने अब्बू से बात करते हैं, आप लोगों से क्लियर करते हैं कि कैसे है, कितने का है। बाकी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि सेम सीन पड़ा हुआ है जैसे ही था। मिस्त्री साहब आ जाए नहीं, कोई काम वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुआ, सेम है सब कुछ। गुटका वगैरह भी जहाँ पे रखा है वहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखें, आज जो है ना, कल आप लोगों को बताया था कूलर को खोलना है और उसकी सफाई वगैरह करनी है। ये देखें, यहाँ से इसको खोल दिया है और सफाई शुरू कर दिया। मोटर चेक करें, इतनी बड़ी लगी हुई है इसके अंदर, मोटर भी बड़ी लगी हुई है, नीचे वो पंप भी बड़ा लगा हुआ है। इसलिए तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नीचे वो क्या बोलते हैं, ऊपर फिर 3 लाइनें जा रही हैं ना, एक ये है, एक वो है, एक वो है। जब भी बड़ा पंप लगा है, छोटा होता तो फिर पानी आता नहीं। इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है और इधर से भी पानी आता है। 3 पॉइंट बने हुए हैं जब भी वो बड़ा जो है ना पंप लगाया है। मोटर भी ज़बरदस्त है, बड़ी लगी हुई है। इतनी तो वो फर्शी पंखे में मोटर आती है, उससे भी मुझे लगता है कि बड़ी है कुछ। फर्शी पंखे पे ऐसी वो जो हमारी मोटर लगी हुई है पानी वाली, उस उधर वो देखो, ये बराबर सेम लगती है। जो पानी वाला हमारा रूटर नहीं लगा हुआ वहाँ पे, वो भी वही बिजली वाला लगाया हुआ है। हमने पहले लगाया हुआ था वो DC 12 वोल्टेज वाला, वो ख़राब हो गया, फिर ये बिजली वाला ले गए थे। उसकी मोटर भी इतनी है जितनी ये है। अब हिसाब लगा लें आप लोग कितना ये हैवी मोटर लगी हुई है इसके अंदर। सफाई वगैरह करना शुरू कर दी है। ये इसका खुला पड़ा है, ये खोला है एक साइड से। हमने कहा अच्छी तरह जो है ना इसको साफ़ कर लें आज, क्योंकि फिर बाद में ऐसे काफ़ी अर्सा चलाते रहें ना तो स्मेल आने लगती है, जब भी अच्छी तरह इसको साफ़ कर रहे हैं। और अम्मी ने देखें माशाल्लाह सफाई वगैरह कर दी हुई है सारी। ये कंप्लीट है बिल्कुल। जहाँ जहाँ झाड़ू लगाना था वहाँ लगा दी है, बाकी जहाँ पे नहीं लगाना होता वो अम्मी को पता है कैसे लगाती हैं कैसे नहीं लगाती। वो सारा सीन जो है ना कंप्लीट हो गया है। इधर तो लगाया ही नहीं, ये क्योंकि सामान वगैरह पड़ा हुआ है सारा इधर। ये चेक करें, और लाइट चला लें। ये भी सेम वैसे का वैसे है, मिस्त्री साहब छोड़ के जैसे गए हैं वैसे ही, थोड़ा थोड़ा सूख गया है बस। पानी वानी पता नहीं इसको लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि तर करते होते हैं ना, जितना तर करेंगे उतना ज़बरदस्त हो जाएगा। पता नहीं अब इसको तर करना है या नहीं करना। स्कूटर लगा दिया चार्ज पे, ये अभी खाली हुई पड़ी थी, अभी चार्ज हो रही है। ये देखें बिल्कुल ही ख़त्म है। 20, 40, 60, 80 और 100 ये ऐसे चलता है, बिल्कुल लो हुई पड़ी है। और वो क्या बोलते हैं, गुटखा कितने का है जो हमने फर्श के लिए मंगवाया है? गुटखा का रेट है मेरे ख्याल में 12,500 रुपये का 1,000। हाँ वही मैं बोल रहा था, ऐसे कोई आया है 12,000 का 1,000। ये 1 नंबर है ना, 1 नंबर। हाँ बिल्कुल होता है जो 1 नंबर चीज़ ये होती है ना, टाइल हो, गुटखा हो, वो मुल्तान का कोयले से बना हो। वो तो ये मुल्तान वाला है, कोयले वाला। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये जी मिला है 12,500 का 1,000 गुटखा। वो इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास मुल्तान से इधर तक जितना वो गाड़ियाँ आती है ना किराया बढ़ जाता है। कहीं पे 15,000 भी होगा, कहीं पे 13 होगा, कहीं पे 14, इस तरीके से ये अगर मुल्तान से ही खरीदें तो वहाँ पे सस्ता मिलेगा। क्योंकि वो फिर किराया शराया भी ऐड करते हैं, वो फिर निकालते होते हैं इस तरह के। जो मुल्तान पे लोग रह रहे हैं उनको सस्ता मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। खाने शाने का क्या सीन है, हमें बनाया है नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया। क्यों? तो सुबह 3 रोटियां रखी थी रात वाली, जो अच्छा। आपने नहीं खाई थी, आपकी रोटी रखी थी। वो मैं तो नहीं खाता, मैंने खाना ही छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया है? वो बस वैसे ही छोड़ दिया। हाँ, वैसे कभी गर्मी है, खाना इतना नहीं खाया जाता, तो वो मैंने सुबह गरम की है और चाय भी बनाई है। फरहान ने चाय पापे खा लिए, हमने वही रोटी गरम। फरहान है कहाँ? पता नहीं, आज इधर है नहीं तो इधर। अभी फिर दोपहर में क्या सीन है, बनाना है नहीं बनाना? दोपहर को तो बनाऊंगी ना, रोटी बनाऊंगी, सालन रखा है। फिर दोपहर तो होने वाली है, आटा शाटा गूंदें और तंदूर शंदूर जलाएं, रोटी शोटी बनाएं। आटा गुंदाई करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर नहीं बनती। तंदूर टाइम से जल जाएगा तो उधर लगा लेंगे, नहीं तो इधर बना लूँगी टाइम से। बाकी वो आपके अब्बू ने कहा है इधर मेरे से वो करवा लो, कूलर शूलर साफ करवा लो। सही है, करवा लूँ। फिर सालन रखा हुआ है? हाँ, सालन तो आलू वाला सालन पड़ा है बहुत सारा। माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मैं फिर चाचू वालों की तरफ। क्या हाल है अम्मा, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक। आवाज़ तो आपकी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है तबीयत ख़राब है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आवाज़ जरी है वो। हाँ, जितनी है उतनी आ रही है। आवाज़ तो उतना निकाल रही है। तबीयत तो ठीक है। सही। ये देखें यहाँ पे सारी बुकें वगैरह रखी हुई हैं, बैग वगैरह खोले हुए हैं, सुंडियाँ बनी पड़ी हैं यहाँ पे, और कुछ सो भी रहा है यहाँ। वो लगता है छुट्टियाँ हो गई, अभी काम शाम कर रहे हैं ऐसे ही। हाँ, पता नहीं क्या बोलता है, समझ आता नहीं है। हाँ, अब समझ आया ना। और टीवी भी चल रही है, अम्मा देख रही है टीवी। ऐसे ही अम्मा? किसका व्लॉग देखा है आज? हाँ, वो तो उधर मामा असलम वाले चले गए। कौन? मुखलिस? अच्छा। वो अपना प्लाट था कि मैं रोजाना मैंने उठे प्लाट ये चक्रो अच्छा। पता नहीं जब क्या बोला मुँह से नहीं उड़े ही गया बता। कौन? मुंशी भी उधर गया हुआ है, मामा मुखलिस वाला की तरफ। अच्छा, अम्मा जो है ना ऐसे व्लॉग वगैरह देखती रहती हैं टीवी पे, पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वैसे तो मिलना शिलना तो फिर वो होता रहता है कभी कभार, लेकिन टीवी पे वो हमारी फैमिली में सारे तो बनाते हैं व्लॉग, फिर अम्मी देखती रहती हैं। बस ये व्लॉग दे दूँ तो परे थी गए हुन जरे वेले टाइम लग सी कोई वांदा थी सी कोई किराया शराया हो सी बात कुछ हो। हाँ, तो बेटे रात में दिया क्या। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सही है वैसे देखते हम जान पे वेंदन पे। हाँ, पास होते हैं तो फिर आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। बोला खाली था असलम पाते दी बदन सही आते वो मिनट वैसे आज पता नहीं क्या 7-8 तक थी गए। वो आधे फैन जो 8-9 को सब जो वाला डाव को मतलब बंद कर दे रास्ते। हाँ, रास्ते बंद हो जाते हैं फिर। रास्ते बंद वो तो अभी उधर गए हुए हैं, उधर से वापस आए फिर पता नहीं क्या करते। मेरे ख्याल आपस आ गया तो कल वाली वीडियो थी ना, आधे बैठा जो रोटी खाते थे वापस बोलते। अच्छा, आ गए तो मेरे ख्याल घर। हाँ, वो अम्मी अबू भी कह रहे थे पता नहीं मामा असलम वाले वापस आए हैं नहीं आए, कोई पता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो तो रोटी तक एंड हो गई थी ना। उसके बाद पता नहीं वापस रोटी खाते रहे कहाँ निकल दे। देखें आप, पता नहीं क्या होता है। ये क्या किया हुआ है, हाथ देखो आप, देखो हाथ देखो, दे जाने को सारे ये पानी डाल दिया।
पानी डाल दिया पूरा। मेरी ये है, ये इसने पानी डाली पूरी। अब हालत देखो अपनी, ये देखना थोड़ी देर बाद मुंह पे भी लगाया हुआ कपड़े होगा। सारे या घंटे वो देखो कपड़ों में लगा है। इसका क्यों बालें को ले लेना चाह ये सारा ऐसे उनका कसूर है। दूसरा काम में जो है तुम्हारा काम के लिए चाहता करो बात बोला रख दिया करो। और कहीं तो बोला सारा छोटे बच्चे, हाँ बिल्कुल। उन्हें को क्या पता हो आ जाना था कि तो खेलने लगते हैं उन्हें कुछ हाँ वो खेलने की चीज समझ के खेलने लग जाते हैं, ये नहीं पता खराब हो जाएंगे हाथ में। यहाँ पे देखें चाचू वालों ने शुरू की हुई है सफाई। और ये क्या यार, इसको भी साफ करो। वो चेक करो कैसा हो रहा है। लगता है जब से आप लोग वापस आए चलाया नहीं। हाँ कूलर नहीं, ये का जो आंधी आई है, अच्छा, आंधी की वजह से हुआ। चलता रहा है। वापसी पे भी रात को भी चलाया है। वो था पानी ज्यादा हुआ, जैसे वो फर फर करता है हाँ। के ऊपर, इसके वो जो अंदर मिट्टी होगी, जाली के ऊपर पानी आया, फिर वो आंधी आई, वो चिपक गया। अभी इसकी भी सफाई होगी। हाँ मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एक दिन वो पैंप लगा के ना, फिर सारा जैसे सैंड धोएंगे ना, साथ में फिर इसको भी धुलाई कर, जो चीजें हैं सारी ये देखें पिलर जैसे, हाँ वो उसको साफ किया है, धोया अभी है। उसको अभी साफ किया है, पिंजरा धोया है। हाँ जानवर साइड पे किए हैं ना, तो उनकी वजह से वो दीवार पे थोड़ा हो रहा था। उसके ऊपर वो वाइट सीमेंट दोबारा ऊपर से लगाएंगे ना, तो फिर वो सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। बाकी ये सारा है, ये अभी टाइम नहीं है। अभी एक तो सीमेंट भी रखी है, अभी थोड़ा सा बिजी है, फिर 2-3 दिन। और मिस्त्री कहाँ गए आप लोगों के? आए तो हुए थे। पानी किस साइड पे, वो देखो। हाँ वो तो लगा हुआ है, देखा है मैंने। पानी लगा के। उनको बोला है इसको रहने दो, वो करो, अच्छा टेप करो। बारिश की वजह से हालत देखो क्या हो जाती है। हाँ, वो तो ये है ना वो, फिर ये इस साइड को भी करेगा, ये टेप करके ना एक दफा इसको मजबूत कर देगा। बारिश की वजह से भी, बारिश जो है ना आएगी तो ये सारा इधर वो देखो पानी खड़ा हो गया। पता है क्या करो, उसको बोलो जो ऊपर नहीं वो मिसाला कितना सारा बना के रखा है, ये जी नहीं, ये अपने कमरे के हाँ जहाँ तक ये वो बनी हुई है इसकी बनोड़ी ना, उतने तक इसकी भराई करना और इधर ना परनाला लगा दे, ताकि पानी बारिश का जो है ना इधर आए, उधर किचन के अंदर। ये किचन का? हाँ अच्छा, बनेरे के साथ भराई इधर से करके ना अच्छी खासी, फिर इधर से परनाला लगा दे, ताकि पानी जो आए ना उधर से तो सारा इधर गिरे, उसके अंदर नहीं जाए, वो उसके अंदर जाता है। हाँ दराड़ है ना, उसके अंदर पानी जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऊपर वैसे भी मिसाला वो पड़ा है सारा, वो उसको बोले वो रख के ना इसके ऊपर, और भी ऐसे फिर ऊपर से वो ग्राउंडिंग करके परनाला इधर से लगा दे। अभी मैंने देखा है मिस्त्री हैं ही नहीं, वो तो चले गए हैं, इसीलिए मैंने पूछा है। हाँ तो चले नहीं गए। नहीं, मुझे अभी वो पैसे, उसने बोला मुझे पैसे दो, तो फिर वो चौक पे गया होगा, आ जाता है। अच्छा वही मैं पूछ रहा था, मैंने कहा मिस्त्री कहाँ अभी गए। उसको पैसे दिए हैं, वो इधर वो चौक पे चला गया हम्म। है इधर ही, अच्छा हाँ, बाइक वगैरह भी नहीं है, फिर उधर ही गया होगा। चौक पे गया होगा। सही है। और आप सुनाओ क्या हो रहा है आज? आज मिस्त्री ही नहीं है। छुट्टी है? नहीं, वो उनकी कोई कुल खानी वगैरह थी, वहाँ गए हुए हैं, इधर रहीम खान साइड पे। अच्छा, मतलब आज आपका कोई काम नहीं है? नहीं आज कोई नहीं, सुकून है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जी हो जाता है ऐसा सीन। बिल्कुल। वो कह रहे थे कि पहले जब हुई है जनाजा उन्होंने रख दिया जल्दी, नहीं तो हम जनाजे में भी जाते। यहाँ पे वो काम कर रहे थे, फिर बोलते हैं चलो जनाजे पे नहीं जा सके तो कुल खानी पे चले जाते हैं। फिर कल बोल के गए थे कि नहीं आएंगे हम लोग सुबह। हाँ बाबा तेरा बोल रहा था कि पैसे भी लिए हैं, कहते हैं कि नहीं आएंगे। सुबह आएंगे फिर इंशाल्लाह। चलो कोई नहीं, एक दिन की खैर है। बिल्कुल। आगे फिर 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होगी। हाँ 9-10 की तो छुट्टी ही होती है। आज क्या है वैसे? आज 6 है शायद। नहीं आज 7 है। 7 है, 7, 8, 9, 10। जुम्मा वाले दिन 10 मुहर्रम है। 10 है और जुमेरात वाले दिन 9। सही, वैसे भी जुम्मा की छुट्टी होती है। 9 को जुमेरात, 10 को फिर हम भी जाएंगे कब्रिस्तान। बिल्कुल। 8 को जाना है। कल चले जाएंगे, कल 8 तारीख है, कल जाएंगे। हाँ 7 है, कल 8 है। 8 को फिर 8, 9, 10। हाँ 9, 10 को फिर दूसरा आप लोग की वो है ना। हाँ खैरात है, बिल्कुल। चलो देखेंगे, बनाते हैं सिस्टम इंशाल्लाह। बन जाएगा कुछ ना कुछ। माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मैं घर, और वो देखें अब्बू जो है ना वो पर्दी पे लगा रहे हैं पानी।
वो चेक करें, क्योंकि ये न्यू बनाई थी ना, अभी इसको भी अच्छी तरह तरवार करना पड़ेगा, कहीं ये मजबूत ना हो और गिर विर ना जाए ना। जब भी उसको पानी लगा रहे हैं, और बाकी सीढ़ी में भी लगाना है पानी, और अलमारी में भी लगाना था यार, वो पता नहीं लगाया है कि नहीं लगाया। चल के पूछते हैं क्या सीन है, अम्मी से पूछते हैं, अम्मी इधर बैठी हुई होंगी। वो देखे पानी तो आ रहा है, आई थिंक लगा दिए। हर जगह यार पानी पानी हो रहा है, एक दफ़ा सारे काम कंप्लीट हो जाएं तो ये बार बार का रोला ना हो। ये लगा दिया है पानी, इधर भी टपक रहा है, इधर भी पानी लगा दिया, तर कर दिया इसको सारा, नीचे पानी पानी, इधर भी। ये सारी मिट्टी, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है यार। ये देखें, इधर भी लगता है लगाया है पौधों वौधों में। ये देखें, ये इधर भी पानी पानी हो रहा है। अभी फिर वही पर्दी पे लगा रहे हैं पानी। और अम्मी से पूछते हैं खाने वाने का क्या सीन है, आटा शाटा बना लिया नहीं बना लिया। किधर है यार अम्मी, तो नज़र ही नहीं आ रही, गायब हो गई हैं। ये देखें, ये घूम रही है अम्मी, ये आटा भी बना पड़ा है यहाँ पे। और वो क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं चाचू वाले कि हमारी तो रोटी रखी हुई है, खाला ने कहा है रात वाली, तो हम लोग तंदूर नहीं चलाएंगे, ऐसे लकड़ियाँ ज़ाया हो जाती हैं। जब भी फिर आपको इधर ही बनाना पड़ेगा। चले इधर बना लूँगी, कोई नहीं है, वैसे भी थोड़ी सी रोटी है ये देखिए। हमने भी सुबह जो है ना वो रखी हुई थी रात वाली, सही गरम की है, नाश्ता किया है। इतना बहुत है, 5-6 रोटियां हो जाएंगी, बहुत है। ओके, हो गया, सही है। और वो लोग बुला भी रहे हैं, कोई बात वगैरह करनी है चलें उधर, आपको पता था है कौन सी बात करनी है। हाँ, बात का पता तो है। बस चलें फिर, वो बात जो करनी है फाइनल करें, फिर देखेंगे क्या करना है। वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो फिर जब करना होगा तब करेंगे। अभी फ़िलहाल रिवील नहीं करना, बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू। ये देखें, इधर लगा दिया है सारा पानी, चाचू वाले जो है ना यहाँ पे भी टेप करवा रहे हैं, और इधर गली में भी सारा पानी पानी हो रहा है। वो चेक करें, तारें भी इधर पड़ी हुई हैं, पाइप भी वो निकली पड़ी है, क्या बोलते हैं जो किचन वाली नहीं है, वो है ये पाइप लाइन। और इधर सारा पानी लगाया है चाचू वालों के मिस्त्रियों ने, इधर जो है ना टेप वगैरह करनी है सारी। ये सारा पानी लगा दिया है। अभी फिर वो कह रहे हैं कि चौक पे गए हुए हैं, वो आएंगे वापस तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। आज शायद पानी ही लगाएंगे, कल फिर काम शुरू करेंगे। वो कह रहे थे मसाला बनाया हुआ है उन्होंने, अम्मी कह रही थी। फिर वो नहीं, मसाला बनाया हुआ नहीं था, बस रेत और सीमेंट मिक्स की थी। वो क्या बोलते हैं वॉशरूम का काम शुरू करने लगे थे, वो चाचू ने रुकवा दिया, बोलते हैं ये नहीं करना, ये टेप पहले करो, फिर पता नहीं बाद में क्या करते हैं। और मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं अक्सर, वो जो अलमारी नहीं बनाई कमरे के अंदर, वो कहते हैं कि नीचे जो है ना उसके आप ईंटें लगवा के एक ऐसे थोड़ा सा जैसे फर्श से ऊपर हो जाता है ना, कल को फर्श वगैरह धोने पड़ते हैं तो मसला बनता है। जैसे ये बना पड़ा है ये वाला, ऐसे वो कह रहे थे कि बना लें, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। वो अभी काम शाम चल रहा होता है ना, इसलिए फिर वक्त के साथ साथ वो सब कुछ करते होते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं बनाया, लेकिन वैसे ही बनाना है। आई नो कि जब पानी वगैरह लगाते हैं तो वो अंदर ही ना चला जाए, उधर सारा वो देखें वो अंदर घुस जाता होता है। यहाँ पे इंशाल्लाह नीचे लगवाएंगे ईंटें, थोड़ा ऊपर करेंगे जी, एक ईंट लगाएंगे, फिर ऊपर प्लास्टर भी बंद करेंगे। बिल्कुल, वो तो करेंगे, जाहिर है वो करते होते हैं यार। जब बोलें कि किचन की स्लैबें बनानी है या फिर कमरे के अंदर अलमारी बनानी है, तो मिस्त्री को खुद पता होता है कि नीचे एक ईंट लगा के ना वो ऊंचा करना है। हम लोग बात भी कर लेते होते हैं पहले से ही, ये मसले का हमें पता है, पानी वानी अंदर चला जाता है। वो कहेगा भी ऐसे रखने हैं, क्योंकि लगानी होती तो इधर पहले भी लगा के ये प्लास्टर करता। ये तो उन्होंने कंप्लीट नहीं लगा देंगे, मसला नहीं है इंशाल्लाह। वो नहीं लगाएगा तो बात कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। जब आएंगे दूसरा प्लास्टर शुरू करेंगे ना, ये जो बचा हुआ है उससे पहले बता देना, फिर वो एक 2-2 ईंटें लगा के ना फिर साथ में ये भी कर लेंगे। इंशाल्लाह। फिर कहेंगे पहले नहीं बताया, हम एक साथ कर लेते। ये भी है, वो फिर अपने हिसाब से चलते हैं ना, वो कहते हैं पहले हम ये वाला काम करेंगे उसके बाद ये वाला करेंगे। जब भी फिर क्या पता उन्होंने खुद भी बनानी हो, लेकिन बात कर ले बंदा तो वो बेहतर होता है। पहले तो बात की थी, अभी फिर दोबारा याद दिला देंगे, मसला नहीं है। वो देखें अब्बू अभी पानी में लगे हुए हैं, और उधर चाचू वालों ने बुलाया हुआ है, उधर हम लोगों ने जाना है, कुछ बात वगैरह करनी है।
वो आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फिर जैसे ही जाते हैं उधर फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके हो गया। ओके। रास्ता है नहीं, अम्मी देखें वो साइड पे चल चल के आ रही हैं। ऐसा ना हो अम्मी स्लिप हो जाओ। नहीं होती। स्लिप होंगी तो फिर क्या होगा? क्या होगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी और क्या? हड्डी गुड्डी यार है, ये हड्डी के साथ गुड्डी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। रोटी शोटी मिस्त्री शिस्त्री ईंटें शीटें हैं। हाँ, वो अम्मी शम्मी डबल बात करते हैं हमारे सराइकियों की। गेट शेड माशाल्लाह पहुँच गए हैं। फिर चाचू चाचू वालों की तरफ चेक करें माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है। आ जाएं आ जाएं आ जाएं अम्मी। हाँ जी बताएं, बुलाया था इधर, खैरियत है? हाँ जी बुलाया इसलिए है कि एक परेशानी है वो बतानी थी। गुड न्यूज़ भी है, परेशानी भी है, तो मतलब खुशखबरी भी है, परेशानी भी है। अब आप बताओ कि पहले परेशानी बताऊं या खुशखबरी? पहले परेशानी बताओ। पहले परेशानी बताऊं। परेशानी ये है कि साथ वाली ज़मीन वो बंदा बोलता है कि भी अगर लेनी है तो पैसे दो और लो। ये जो है, हाँ हाँ वो तो कल देखा था मैंने, उधर आप हाँ। खड़े हुए थे उसके साथ। हाँ, तो वो पिता ने मुझे कहा, वो जो है ना आया हुआ था, खड़ा था, उधर भाई को बुलाया हुआ था, लगता है कोई ज़मीन की बात करेगा। मैंने कहा मैं भी जाके मिला हूँ, उस वक्त कोई ज़मीन की बात हो तो नहीं रही थी। मुझे भी उसने बुलाया सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये गुटखा आपने कहाँ से? वो मैंने देखा था ना, भाई को लेके जा रहा था, मुझे फट गई बात आई। मैंने कहा आज तक तो नहीं उन्होंने पहले तो वो रास्ते में आते जाते रुक जाता था, लेकिन ये स्पेशल मुझे घर से बुलाया कि भी बाहर आओ। वो फिर यही बोल रहा था कि भाई ज़मीन जो है ना अगर लेनी है तो फिर बताओ, ओके करो, पैसे कराओ और लो। अगर अचानक उसको इमरजेंसी बन गई है, ऐसे उम्रे पे जा रहा है बहू को लेकर, बेटे वो को कुछ इस तरह का बंदा है, उसके पास जब पैसे होते हैं वो किसी की सुनता नहीं है, जब पैसे नहीं होते तो फिर वो है ऐसे। जब पैसे हो ना तो फिर उसको बोलो ना कि ये ज़मीन बेचनी है। जब ये हमने ज़मीन ली थी, आप लोग तो नहीं थे, मैं जाता था, मैंने बोला चाचा ये ज़मीन मुझे घर के लिए चाहिए। कहता है कि भाई माँ को कोई बेचता है, मतलब इस तरह के अल्फाज, कोई मांग बेचता है। फिर जब रेट दिया, वैसे रेट कम हो रहे थे, मैंने कम बताया था, फिर कहता है कि माँ कोई नहीं बेचता। जब रेट कुछ बढ़ाया तो उस वक्त फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने कहा अब माँ बेच गई है। वो इस तरह ऐसे दिमाग का बंदा है, मतलब उसको जब ज़रूरत होती है उस वक्त वो कर देता है, जब ज़रूरत ना हो फिर नहीं सुनता। अभी ऐसे ये जो ज़मीनें होती हैं ना, बंदा ले लेना, ये बंदे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और ये फिर प्राप्ति बन जाती है। मतलब जो सियाने लोग हैं वो तो ये कहते होते हैं कि ज़मीनें बेचो भी ना, जितनी जिसके पास होती है। मतलब ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अब मूड तो हमारा भी है लेने का, आपका भी है लेने का, लेकिन सरमाया है गुड न्यूज़ यही है कि ज़मीन हम Good लोग news, कब से हाँ। कह रहे थे, तकरीबन साल एक तो हो हाँ, गया है। हमें साल हो गया, हम साल से मांग रहे थे, वो दे नहीं रहा था। मतलब शुरू में उसको बोला कि हमें दे दो। गुड न्यूज़ यही है कि उसने खुद हामी भरी है कि भी लेनी है तो बताओ, हाँ जी। बेच रहा है। बैड न्यूज़ ये है कि अब इसका क्या करना है, अगर नहीं देते नहीं लेते तो फिर ये है कि हमारा पानी बंद हो जाएगा, पानी भी बंद हो जाएगा। आपने जो बात की है वो प्रॉपर्टी वाली, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरत है। हाँ। अब ऐसे ये हमें ज़रूरत है। पहले देखे हमने वाटर में पानी छोड़ा था, उधर से भी बंद करवा लिया, इधर से छोड़ा था इस इधर से एकड़ में, माइया इधर से देखिए। वो एक बूढ़ी आई, उन्होंने कहा हमारे पास से ना छोड़ो। फिर हम इधर छोड़ा तो वो भी कहते हैं अपनी इधर खाली बना लो। तो हमने फिर ज़मीन खरीद ठेके पे ली, फिर खाली बनाई। अभी कोई और ले लेता है, फिर भी वो कहेगा अपना पानी बंद कर लो, फिर कैसे किधर करेंगे पानी? पानी इतना बहुत ज़्यादा होता है, 2 घरों का, कितनी बड़ी फैमिली है, फिर कौन सारा दिन फिर निकालता माशाल्लाह हमारे है। घर मेहमान आए गए रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। पानी का तो पानी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल। पानी ऐसी चीज है, ये ना बंदा इसको पानी को रोक सकता है और ना इसका कम खर्चा कर सकता है, क्योंकि अब इतनी गर्मी है, बर्तन हर वक्त धोने, कपड़े धोने, नहाना, सब कुछ करना, तो बहुत सारे काम होते हैं पानी के। पानी जब के तक बगैर पानी की नहीं निकासी ना हो तब तक तो समझो कि घर ही मतलब फिर किसी काम का नहीं है।
अभी देखे साल हो गया, साल से हम इसका जो है ना वो ठेका भर रहे हैं सिर्फ पानी की खातिर। और देखे हमने क्या कोई चीज़ बीजी भी नहीं है, सिर्फ हमारा पानी जा रहा है उधर। तो उन्होंने ऐसे टाइम पे बोला है ना मैं बेच रहा हूँ, जो हम खुद मजबूर हैं। वो क्या करें, जैसे वो सियाने कहते थे ना, खाते हैं तो मरते हैं, फेंकते हैं तो मरते हैं, वही बात है। अगर नहीं लेते फिर भी हमारी परेशानी बन जाएगी पानी वाली, और दूसरा कोई और आ जाएगा। लेनी है तो पैसे नहीं है। दरअसल पैसे वगैरह जो थोड़े बहुत थे हमारे पास, चाचू वाले चले गए उधर सुगर में, उधर सारे खर्चे हो गए। फिर बाकी ये काम वाम शुरू कर दिया हमने भी, आप लोगों को बताया काम वाम करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और कर्जे वगैरह भी उल्टे हो गए हैं। अभी हमने सोचा हुआ था जो हमारी पेमेंट्स वगैरह आएंगी वो कर्जे क्लियर करेंगे हम लोग, लेकिन फिर ये मसला आ गया बीच में। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें। हाँ कोई थोड़ी होती है भाई, उसका 50,000 लाख 1.5 लाख तक होती है, तो भी किसी से उधारे लेके कर लेता है। अब ये 1.5 लाख की तो नहीं है। ये तो पूरी पट्टी है ना, पूरी पट्टी तकरीबन ये कम से कम 18 लाख की बनेगी, कम से कम 18-20 लाख रुपया। उसका ये है कि हमें ये है कि हम उसको अगर अभी फौरी तौर 8-10 लाख दे देते हैं तो फिर बाकी उसको आगे फिर हम करवा लेंगे, तो किस्ता भी करवा लेंगे। लेकिन अभी जो 10 लाख देना है वही उसकी टेंशन है ना। 10 लाख वो भी मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ, ये तो उसका कोई पता नहीं क्या कहता है। वो तो कहेगा मुझे सारे दे दो, पहले तो हम पूछो ये करो जो बोला वो आके सारे तनी थी ले बोला कि मैं देखूं दे तो बड़ा मसला है। अब क्या करें अम्मी आप बताएं। दुआ करो इंशाल्लाह वो मान लेते हो 5-4 लाख देने के लिए पीछे अभी के लिए 5-10 लाख कहाँ से आएगा? सारे आपने हम जाओ ने तुम आपको ये रिश्तेदार को आपको कोई 50 इस घर के अलावा हमारी और कोई जायदाद है भी नहीं, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई मेन यही चीज़ है ना कि हम वो जैसे कभी कभी बातें आ जाती हैं कि कहते हैं ना कि आवाम को बुरी भी लग जाती है, लेकिन बात यही है कि घर बनाया वो भी अपने पास क्या था, वो भी बहन भाइयों की मदद से सपोर्ट से अल्लाह पाक उनको अजर दे इसका हमारे घर बने। अब घर बनने के बाद अब जो है ना वो खाना हमारी जो सैलरियाँ होती हैं उसमें से ये होता है ना कि ये भी कह देते हैं कि भाई इनकी सैलरियाँ कहाँ जाती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से घर तो बना रहे हैं, लोग बनवा के दे रहे हैं, ये इनकी सैलरियाँ कहाँ जाती हैं। तो बात यही होती है कि आप देखें कोई चीज़ भी बनवा रहे हैं, कोई भी बहन भाई अगर हमारा साथ देता है, अलिशबा ओए अयान क्या शोर डाला हुआ है, आराम करके चुप करके बैठा करो। अच्छा तो वो ना फिर क्या होता है कि अब कोई चीज़ हम बनाते हैं या कोई चीज़ लेते हैं तो उसको अब मैं मिसाल के तौर पर ये घर बनवाया मैंने, जैसे किचन बनवाया या अंदर वाला किचन बनवाया, अलमारियाँ बनवाई हैं। अब जो बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं मिसाल के तौर पर अगर लगता है 2 लाख तो उनसे वो शुरुआत होती है ना, हम किसी मकैनिक से मिस्त्री से पूछते हैं, वो हमें ऐसे बता देता है अंदाज़ा भी ये लगेगा तकरीबन 1.5 लाख, तो हम आगे बहन भाइयों को बता देते हैं भी तकरीबन 1.5 लाख लगेगा। अब उनका कोई कसूर नहीं, उनके तो मेहरबानी है कि हमें चीज़ बनवा के दे रहे हैं। अब वो जैसे उन्होंने 1.5 लाख भेज दिया कि ये आप बनवाओ, जब बनवाने लगते हैं फिर उसके ऊपर 2 लाख लग जाता है, वो 40-50 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार हमारा ऊपर अपनी सैलरी से ही जाता है ना। तो जो हमें कहते हैं ना कि आप लोगों की सैलरी कहाँ जाती है, तो हमारी सैलरी इस तरह हमारी जाती है। दूसरा फिर मेहमान नवाजी, मेहमान आए गए हो गए, और बाकी बिजली के बिल हैं और भी चीज़ें हैं वो भी करनी होती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, ये भी सारा कुछ देखना पड़ता है। खाली तनख्वाह तो यूट्यूब के कौन सा लाखों करोड़ों आ रहे हैं कि भी हम पैसा जमा कर रहे हैं, इस तरह यही चीज़ होती है कि जो सैलरी आती है बस वो तनख्वाह आने से पहले तक हम उधारें कर करके खा पी के पूरे हो बैठे, जैसे सैलरी आती है फिर उनको बांट देते हैं, आगे से फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन वो अक्सर जो मतलब कहते हैं कि जिनको हम अच्छे नहीं लगते और वो हमें अच्छे लगते हैं, जिनको हम अच्छे नहीं लगते वो कह देते हैं कि जी ये तो करोड़पति हैं, ये तो अरबपति हो गए, ये तो बड़े अमीर हो गए। अभी घर लोगों की मदद से बना हुआ है, हम करोड़पति अरबपति नहीं। ये देखते हैं एक बंदे के पास अगर गाड़ी है या उसने एक अच्छा जो है ना घर बना लिया,
उस बंदे को कहा जा सकता है जिसकी कोई जॉब वगैरह हो, रेगुलर उसकी पेमेंट आ रही हो, सेम जैसा कि 5 लाख उसकी हर मंथ आ रही है, उसने एक अच्छा घर बना लिया है, गाड़ी भी ले ली है और 5 लाख रुपए फिर भी आ रहा है, फिर कहा जा सकता है भाई ये बंदा जो है ना अभी अमीर है। लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है, कोई बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, हम उससे चलो जितना मर्जी अच्छा घर बना लें, 5 करोड़ का हमने घर बना लिया है, 5 करोड़ किसी ने हमें भेजा है, हमने वो लगा दिए, उसके बाद हम लोग खाली हैं, फिर हम लोग अमीर कहाँ से हुए। जैसे असलम बोल रहा था कि भाई अब बहन भाई मुझे बोलते हैं कि अपना घर छोड़ के चले गए हो, असल उसकी बात भी दिमाग को लगती है। वो इस तरह के बहन भाई बोलेंगे कि आप भी उसको हाँ में हाँ मिला रहे हो कि वो उसने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब किया, या इस तरह के मतलब जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं। असल में वो मजबूर होके गया है। क्यों गया है? घर भी है, गाड़ी भी, आप लोग बोलते हो ना कि घर भी है, गाड़ी भी है, अयाशी है, मज़े लगे हुए हैं, फिर क्यों गया है? अगर मज़े लगे होते तो कोई नहीं जाता। उसकी मजबूरी है कि वो कहता है यार मुझे ये बताओ, आप घर बन गया, गाड़ी मेरी है, अब मुझे खाना ये घर या गाड़ी तो नहीं देगा, ये तो मुझे आगे अखराजात तो है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, खाना पीना है, राशन पानी, ये सारा कुछ करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो कहता है कि मुझे, अब लोगों ने तो कह दिया कि इसका घर भी है, गाड़ी भी है, फिर भी ये परेशान है जी, ऐसे कर। असल मेन होता है रोज़ी, हमारा ये रोज़ी रोटी चैनल बना हुआ है। अब हमारी ये समझो नौकरी है, जॉब हमारी यूट्यूब है, तो अब हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे या इससे हमें कुछ वसूल नहीं होगा तो फिर वही बात है ना कि हम परेशान होंगे। तो इसलिए उसने बोला कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वो कहते हैं ना हो गया हूँ, सोशल हो गया हूँ, अब यही है कि भाई इसके ऊपर मेहनत करूँगा। इधर नई व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि हर किसी का वो होता है ना कि हाँ माहौल का हिसाब। हाँ आप मेरे साथ पे बैठ जा, आप बैठ, चल बात मैंने जब मैंने बात करनी है, अच्छा इसकी एक आप अभी काम की बात हो रही है ना, ये आज एक मिनट अभी काम की बात हो रही है, ये बातें करेंगी। जब इसके साथ कैमरा खोलो फिर इसकी अपनी बातें शुरू हो जाएंगी, फिर ये हो गया, फिर लड़ाइयाँ शुरू। ये देखो माफी दो, सब माफी दो। हाँ यही चीज होती है, देखने वाला जो है ना, जो देखते हैं समझते हैं जी बड़े घर हैं या गाड़ियाँ हैं या ये अब घर गाड़ियाँ पैसे तो खाना तो ऑलरेडी बन गया घर। आप बंदे के पास गाड़ी भी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल पे लगते हैं पैसे, पैसे अब ये देखो ना, अब यही चीज है गाड़ी। अब गाड़ी को आप बोलो कि गाड़ी बेच दे, चलो ठीक है यार गाड़ी बेच देता है, गाड़ी बेच देगा, वो पैसे खाते 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 वो भी तो खत्म हो, कहते हैं ना खाने से खूह भी खत्म हो जाते हैं, पानी से पीने से खूह भी, कुआं भी खत्म हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई गाड़ी बेच के मैं काम लगाऊं, बच्चों की पढ़ाइयाँ, फीस, खाना पीना सब करता रहूं, एक ना एक दिन वो भी खत्म हो जानी है, फिर आगे क्या करूँगा? इसलिए वो कहता है कि यार जो मेरा काम है, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं चलो थोड़ा परेशानी बनेगी, मुश्किलात आएगी, उसके ऊपर चलो वीडियो बनाऊंगा, कुछ व्यूज़ आएंगे, जो मेरी कुछ अर्निंग होगी, ताकि बच्चों के लिए मेरा कुछ हो सके। तो यही चीज़ होती है, हम भी यही होता है कि भी कोशिश करते हैं कि आखिर चैनल पे हमारे व्यूज़ आएंगे तब जाके हमें भी कुछ मिलेगा, जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर क्या मिलेगा? हाँ बात तो होती है खाना पीना। हमने कोशिश करके बहन भाई सपोर्ट करते हैं, घर तो बना लिया, बाकी सहूलियात हो गई, लेकिन हर चीज़ खाने पीने के बगैर तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह बिल्कुल। सकता, कोई चीज़ दूसरी ये भी है ना, वो बोल रहे कि हाँ जी कोई काम करे, वेले बैठे हुए कोई काम करे, वो 2-3 बीमारियों का शिकार है। गुर्दे का अलग से है, वो उसका पेंडस का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन इसके इधर, वो हम पेट भी देखा होगा आपको, ऐसे पेट थोड़ा सा ऊपर निकल आता है। तो तीसरी बीमारी है उसको दमे की है, सांस की, तो थोड़ी सी भी कोई डस्ट आ जाए, कोई आंधी आ जाए, उसका सांस बंद हो जाता है। कोई ठंडी चीज़ चावल ज़्यादातर खा ले, सांस बंद हो जाता है। तो मतलब वो बीमारी की वजह से वो फिर मजबूर है, वो नहीं कर सकता कोई काम। अगर आप कहीं पे जॉब भी करें तो अगले काम करवाएंगे, वो फ्री का तो पैसे कोई नहीं देता, अगला तो बोलेगा अभी मैं तनख्वाह देता हूँ, मुझे तो काम चाहिए। इसलिए वो इस वजह से वो कहता है कि भाई जब मुझसे काम भी नहीं होता मैं क्या करूँ, तो ऊपर से मेरा व्यूज़ भी ना है, चैनल भी ना चले, फिर मैं क्या करूँ? इसलिए मजबूरन वो फिर गर्मी में गए हैं। तो ऐसी बातें हो जाती हैं, घर के मामलात ऐसे हो जाते हैं कि घर तो बड़े नज़र आ गए। आजकल सफ़ेद पोश लोग हो गए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे हैं, नाम नहीं लेता, काफ़ी अच्छे खाते पीते कारोबारी अब ज़ीरो हो गए। घर बैंक बैलेंस ख़त्म, मतलब बैंक बैलेंस ख़त्म, घर वैसे कोठियाँ हैं लेकिन उनके पास यकीन करें शाम के खाने के पैसे नहीं होते। सफ़ेद पोश ऐसे हो गए, इसको सफ़ेद पोश बोलते हैं। यही चीज़ कि अब इस चीज़ को अगर हम कहें हाँ जी तुम्हारे पास तो कोठियाँ हैं, पहले तो तुम कारोबारी थे, तुम्हारा इतना नहीं है, तुम अपना खाओ अपना करो। वो जो एक बंदा ऐसे अयाशी में हो, अपना कारोबार हो, करोड़पति अरबपति हो, फिर अचानक से ज़ीरो पे आ जाए,
सबसे तकलीफ दे मंजर फिर वो ना वो किसी से मांग भी नहीं सकता, हाँ। किसी से ऐसे जावे भी सही, हाँ। कहे 1500 दे जा, आज मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ हाँ, नहीं है, वो वो इस शर्मशारी से कहेंगे और बोलता भी मजाक नहीं। हाँ। करेंगे, कहेंगे आपके पास पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे लाखों का घर बना हुआ हाँ, है, घर बना हुआ है, गाड़ी है, ये है, वो है, आपके वो पास। बात वही होती है कि अगर रेगुलर कोई इनकम बंदे के पास आ रही है, हाँ। घर जैसे जिशान ने बताया कि घर अच्छा बना हुआ है और उसके अलावा भी बंदे के पास लाखों जो है ना आ रहे हैं हर मंथ, फिर तो उसको कह सकते हैं लाखपति है या याशी कर रहा है। इसका घर तो बन गया मुश्किल से, जैसे तैसे कर करके घर अच्छा कर लिया, अब आगे खाने को कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, और कोई काम भी नहीं है, ना कोई ऐसी नौकरी है कि हर मंथ इनकम आ रही होती है, तो ये चीज़ है। बाकी हम अब क्या कर सकते हैं, अब वो फाइनल करें ना आप लोग, वही कह रहे इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है। जमीन लेनी है, तो वो लेनी है या नहीं लेनी है? फाइनल यही है, अभी हमारे पास ना कुछ है ना ही आपके पास है कुछ। उसको मैं क्या बोलूं, अगले को क्या जवाब दूं? उसको मुझे ये बताओ बताओ। गुंजाइश नहीं है लेने की, अब हम क्या कर सकते वो किसी वो और किसी और को दे दे, फिर बाद में हैं, बोला लेनी है तो दे दो किसी और को, पैसे होंगे तो हम लेंगे, जब पैसे नहीं है तो फिर कैसे? ऐसे तो कह दोगे जिनको देनी है दे दो, उसके पानी किधर साथ करोगे? उसके साथ बंदा देखा था, वो भी साथ है, वो जब ले लेगा तो फिर काम, फिर अपने मसला बन जाएगा पानी का भी। और और क्या क्या था इधर बनाने में? मैंने वो उसने बनाना क्या था, कैटल फार्म, फॉर्म बनाना। वही डेरादारी मतलब उसने बनानी है। वही। उसमें अब क्या अर्जेंट पैसे ना बंदा कहीं से ला सकता है, ना दे हमारा इधर सकता है, घर कहीं से उधर दे सकता है। डेरा बना होगा, तो डेरे पे तो फिर मर्द हजरात ही आते हैं, औरतें तो नहीं आती, फिर लोगों का डेरादारी तो ऐसे होती है, जानवर वगैरह होते हैं और लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो मसला फिर हमारे पानी लिए हमारा बंद हो जाएगा और क्या होगा, घर में कुएं निकाल लेंगे सहन में, कितनी देर चलेगा कुआं? सेम वाली जमीन है। 2-3 कुएं सहन पे निकाल ये तो लेंगे। हम गर्मी आने कोई जल्दी होता है, एक बाल्टी पानी की सटे तो सारा वो तो अब इतना अर्जेंट तो नहीं ना पैसे हम कर सकते, क्या कर सकते हैं, या तो वो कहता भी चलो आपके पास टाइम है, आपने लेनी है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास जैसे पैसे आते जाए मुझे किस्तों पे दे दो, फिर भी बंदा कुछ कर लेता है, यार चलो किस्तें भर लेंगे, मेहनत करेंगे तो कमाई करके फिर उसको किस्तें देते हैं। तो वो कहता है मुझे चाहिए भी इमरजेंसी पैसे, फ़ौरन दो, मैंने बेच लिए। अब ऐसे बंदा ये तो सारे सारे नहीं हो सारे सकते। कुछ ना कुछ उसको दे दें तो कुछ ये ना कुछ देने पड़ेंगे, फिर जाके मिल एक जाएगी। शुरुआत हो जाएगी ना, उसको बोलेंगे कि ये लो 10 लाख ले लो, 8 लाख ले लो, ये पकड़ो, बाकी आपको हम कर देते हैं। हाँ। तो फिर टाइम पीरियड मिल जाता है, फिर पहले मेन है कि उसको हाँ तो करें, हम अब उसको बोलते कि नहीं जी हमने नहीं लेनी, बात खत्म। हाँ, जैसे 10 लाख आता है, 5 लाख चाचू देते हैं, 5 लाख हम लोग दें, फिर सिस्टम सेट हो सकता है। वो 10 लाख भी वही पता नहीं क्या नहीं नहीं, ये ना कोई 10 है लाख नहीं ना, बिल्कुल है नहीं, कुछ ना कुछ होते तो फिर हम भी कह देते भी। दूसरा जो है ना चलो हमारा- किसी से पता क्या ट्राई मारते हैं, रिश्तेदारों से भी साथ से पता करना है, यार दोस्तों से पूछता हूँ, करते हैं, कोई देखते हैं शाम तक, कोई जो भी होगा फिर देखेंगे। एक बार जो है ना सबसे आप भी हाँ। पालन जो आपके हैं जानने वाले, आप उनसे बोलो, जो मेरे हैं मैं उनको बोलता हूँ, जो रिश्तेदार हैं उनको भी बोलते हैं। ये अगर किसी के पास ये नहीं लाजमी अब हम अंदाज़ा लगा लें, यार 10-20 हज़ार तो हर किसी के पास इतना तो होता है ना, ये तो 20 हज़ार से 10 लाख थोड़ी बनती है, यार लेकिन कतरा कतरा से दरिया बनता है। 5-7 देने कतरे कतरे से दरिया बन 5 जाता बंदे है। देना लाख बनता है ना, 1 लाख बड़ी रकम होती है, लाख आ जाएगा, फिर और साथ में किसी और 5 के ऐसे 2 कोई लाख, 70 दे देगा, हाँ। कोई लाख दे देगा, कोई 50 दे देगा, जो तकड़ा है उससे 50 लाख 50 हज़ार या लाख मांग लेंगे। अमीना सरदार तकड़ी है। अमीना सरदार है, इससे इसको दे देंगे। अब एक रिश्तेदार के पास जाओ, उसको बोलो मुझे 50 हज़ार चाहिए, ठीक है, वो कहेगा फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, आप ऐसा करो 1 मंथ रुक जाओ। अगर कोई यूट्यूबर है तो वो कहेगा मेरी इनकम आएगी तो मैं दे दूँगा आपको 1 मंथ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनकम अभी आने वाली है, तो वो 1 महीना रुकना पड़ेगा, किसी और के पास जाएंगे, वो कहेगा फिलहाल तो नहीं है, मेरे फलां से आने हैं, इसे करना है, महीना रुक जाओ। अभी इस तरह रिश्तेदार आज को कितनी हमें 24 1 साल तारीख है? रोक के रखेंगे, 1 साल ये तो नहीं रुकेगा। आज 24 तारीख हो गई, 24 तारीख, बस 3 दिन है, 3 दिनों में इन्हें अभी यानी कि तनख्वाह आनी है, तो अभी जिसको बोल देंगे उनको पता होगा कि भाई अभी सैलरी आनी है, वो गुंजाइश कर सकते हैं, 20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार अपना कर लेंगे। जिसकी सैलरी 50 हज़ार है वो तो चलो उससे ऊपर बोलेंगे कि 10
10,000 कर दे, 10-20 हज़ार ऐसे, फिर 30,000 अपना खर्चा रख ले, 10-20 हज़ार हमें कर दे, इस तरह वही है, एक दूसरे का साथ ही देना पड़ेगा। बस वही है, बस वो अपना क्या कहते हैं मुंह फाड़ने वाली बात है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कोई नहीं, फिर पता भी चल जाएगा ना कौन कौन साथ देता है, कौन कौन नहीं देता कौन अपना एक काम कराया है। बना के ते अगले तो वाला बनाया हर कोई ये नहीं, ये देखो ना यार, पता है क्या, असल में ना नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, इसमें नाराजगी वाली भी नहीं। वो अगर हमारे वीडियो देख भी रहे हैं हमारे रिश्तेदार, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। अब मुझे भी कोई काम कहते हैं ना कि अल्ताफ भाई ये काम करा दो, यकीन मारे मेरे पास टका भी नहीं होता, मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करके इधर उधर, मैं मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ पाँव हिलाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। वो हाथ पाँव हिलाता हूँ, कहीं ना कहीं से करवा के उनका काम हो जाता है, उनको ना नहीं करता। अब मुझे ज़रूरत है ना, आप देखते हैं कि भी वो ना करते हैं, यहाँ करते हैं हाँ, क्योंकि हमने तो हमारे ऊपर हाँ, जो है ना अचानक से परेशानी उनको बन भी गई पता है। होगा ना कि यार आप देखो हमारा पानी बंद हो जाएगा, कितना हमारे लिए मुसीबत है। कौन हर वक्त डब्बा उठा के भी पानी निकालता है? इस तरह तो इजी है, पानी जा रहा है, टेंशन नहीं है। फिर तो वही है कि एक बंदा हमारा सुबह से शाम तक डब्बा उठा के खड़ा रहे, तो चलो भाई पानी निकालो, ये वाला हाल हो जाएगा। फिर इतनी अखराजात पानी का कौन करता है? एक दिन करेंगे, दूसरे जब दिन जवाब बत्ती देंगे। डलवाई थी, इधर से हाँ। बत्ती डलवाई थी तो वो भी बंद तो किया कौन था, करता था? कोई बंद नहीं किया था बत्ती भी सारा हमारी दिन उधर ही। चली हुई है, वो भी ज़ाया हो आते गई। फरफरान ने बाल्टी उठा के खड़े रहते थे गर्मी में। वो यही चीज़ है ना, हमारी मजबूरी है ना, हम मजबूरी के लिए मांग रहे हैं। उनको बोलेंगे कि चलो देखते हैं जो होगा। भाई ये था गुड न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ थी। अब आप लोगों को है, देखो जो अच्छा लगे तो चलें पता करते हैं इंशाल्लाह, जैसे होगा फिर आगे शेयर करेंगे। इसी के साथ फिर ब्लॉग का भी हम लोग करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी होगा फिर इंशाल्लाह आगे साथ साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि वो खुशी भी होती है जो, वो भी आप लोगों से हम लोग शेयर करते हैं, और परेशानी भी होती है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। ये एक परेशानी थी, खुशी भी थी साथ में, वो शेयर किया आप लोगों से। और इसी के साथ फिर एंड है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।